जय श्रीमन नारायण भक्तों। आज मैं बहुत ही पुरानी एक कथा लेकर आई हूँ। बहुत पहले समय की बात है, जब ना ही मोबाइल का साधन था, ना ही घर घर में टीवी होती थी, ना ही यह सब कुछ का साधन था। उस समय की बात है। तो सभी लोग शाम को क्या करते थे कि जो भी मंदिर हो, आश्रम हो, वहीं पर एकत्रित होकर भगवान विष्णु की कीर्तन, भगवान की कीर्तन पूजन किया करते थे। ऐसे ही एक आश्रम में एक गुरु और एक चेला रहते थे। वहाँ पर रोज ही गांव के लोग सभी एकत्रित होते थे और भगवान की कीर्तन पूजा करते थे। इसी प्रकार से दिन बीत रहे थे। कुछ समय बाद गुरु ने कहा कि अपने चेले से कहा कि हे भोला राम, आप मुझे किसी काम के वजह से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना है। तुम इतना करना कि जो लोग भी कीर्तन भजन करने आए उनको थोड़ा बहुत शरबत पिला देना शाम को, उसके बाद ही जाने देना। वह भोला राम कहने लगा, हाँ गुरुजी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। मैं जो लोग भी आए, मैं सभी लोगों के अच्छे से शरबत पिलाकर ही भेजूँगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। इस प्रकार आज्ञा देकर गुरु महाराज अपने किसी काम से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तभी शाम होती है। वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते हैं और भजन कीर्तन बहुत अच्छे तरह से करते हैं। जब जाने की समय होती है तब वह लोग कहने लगे कि अब हम जाएंगे, गुरु महाराज तो है नहीं। तभी उनका चेला कहने लगा, भोला रुकिए, तो आप लोगों को थोड़ा तो शरबत तो पी करके जाइएगा। इस प्रकार कहते हुए वह शरबत बनाने लगा। गुरुजी ने कहा था कि थोड़ी बहुत शक्कर रखिए, अगर वह कम पड़ जाए तो तुम दुकान से लेकर आना, मैं आऊँगा तो उनका पैसे दे दूँगा। इस प्रकार कहकर गुरुजी गए थे। उसने सोचा कि गुरुजी रोज़ ही शरबत इतना थोड़ी थोड़ी बना कर देते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना कर दूँगा, तभी यह लोग बहुत खुश होंगे। इस प्रकार वह एक बाल्टी में पानी लेकर आता है भोला राम, और उसमें वह शालिग्राम को उसी में शरबत बनाने के बाद डुबा कर निकालते थे। निकालने के बाद सभी लोगों को शरबत देते थे। वह भोला राम समझता था कि यह पत्थर को इस पानी में मिलाने से ही पानी इतना मीठा हो जाता है। इस प्रकार वह सोचता है कि पंडित जी इतनी कमती कमती गुरुजी क्यों देते थे, जब इसमें कुछ लगना ही नहीं है। जब इस पत्थर को उसमें धोने से ही यह पानी मीठा हो जाता है, तो क्यों इतना थोड़ा थोड़ा दिया जाए, ज़्यादा भर भर के गिलास मैं तो दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए वह शालिग्राम भगवान को उस बाल्टी में डुबा कर निकालता है और सोचता है कि देखें तो मीठा हुआ है या नहीं। इस प्रकार वह पीकर देखा तो वह शालिग्राम को उसमें नहलाने से वो पानी कैसे मीठा होती, वह मीठा नहीं हुई थी। उसने एक बार धुला करके निकाला शालिग्राम को, उसमें डुबा करके फिर दूसरी बार डुबा करके निकाला, फिर पीकर देखने लगा तो वह ज्यों का त्यों था, पानी मीठा नहीं हो रहा था। उसने 3-4 बार 5 बार उसी प्रकार से उसमें शालिग्राम को डुबा कर निकालता था और पीकर देखता था और कहने लगा, क्या हो गया है आपको भगवान? रोज़ तो पंडित गुरुजी मेरे एक बार भी इसमें आपको नहला देते थे तो आप यह पत्थर को डुबा देते थे तो मीठा हो जाते थे, आज मैं हूँ तो क्या मेरे हाथ से आप मीठा नहीं होंगे? इस प्रकार कहते हुए वह बार बार बाल्टी में डुबाकर शालिग्राम महाराज भगवान को निकाल रहा था और पानी पीकर देख रहा था तो पानी मीठा ही नहीं हो रहा था। वह कहने लगा, ठीक है आप मीठा मत होइए, मैं सिलपट्टा ही ले आता हूँ, इसी में आपको पीस करके फोड़ करके मिला दूंगा, तब तो आप मीठा होंगे। भगवान वहीं पर से उसकी भोलेपन से मुस्कुरा रहे थे। वह सोचने लगे, यदि यह पानी मीठा नहीं हुआ तो वह मुझे ही ना समझ फोड़कर पानी में मिलाएगा। इस प्रकार से वह अब की बार वह कहने लगा कि इस बार यदि आप मीठा नहीं होंगे, मैं यह पत्थर को फोड़कर इसमें मिलाकर सभी को पिलाऊंगा, नहीं तो गुरुजी मेरे नाराज़ हो जाएंगे। इस प्रकार वह इस बार 7वां बार वह जब बाल्टी में शालिग्राम भगवान को डुबा कर निकालता है और फिर पीकर देखता है तो भगवान की कृपा होती है इतनी कि वह पानी मीठा हो जाता है। सभी को बहुत खुशी से एक एक गिलास सभी को शरबत पिलाता है। पिलाने के बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। अब रोज़ का उनका यही काम था। वह कहने लगा, आप यदि मीठा नहीं होगा पानी तो मैं इन्हें फोड़कर ही इसमें मिला दूँगी। भगवान सोचते हैं कि यह मूर्ख है, यह नहीं जानता है कि शालिग्राम को उसमें नहलाने से जल मीठी नहीं होती और
यह मूर्खता करता है। भगवान तो सरलता के ऊपर ही रीझ जाते हैं। इस प्रकार वह रोज़ ही 1 बाल्टी पानी लाता, जब कीर्तन समाप्त होती तब उसी में मिलाकर वह सभी लोगों को देता। इस प्रकार कुछ दिन के बाद गुरु महाराज वापस आए तो कहने लगे, कीर्तन भजन अच्छी तरह से हो रही थी ना भोलाराम? तो वह कहने लगा, हाँ हाँ गुरुजी। सभी लोग बड़े ही खुश होकर जाते थे। मैं आप तो थोड़ी थोड़ी ही। वह कहने लगा, हाँ हाँ गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से सभी को सेवा सत्कार और हम बहुत अच्छी प्रकार से सभी को खुश करके भेजते थे, शरबत पिलाकर। किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी खुशी खुशी जाते थे। जब गुरुजी अंदर गए तो देखा कि शक्कर तो वहीं पड़ी हुई थी डिब्बे में। गुरुजी ने कहा कि किस चीज़ को डालकर तुम शरबत बनाते थे? शक्कर तो ज्यों का त्यों है, क्या तुमने दुकान से जाकर शक्कर लाई थी? वह भोलाराम ने कहा, शक्कर की क्या आवश्यकता थी गुरुजी? आप तो रोज़ वही पत्थर को डुबा करके मीठा करके देते थे, मैं भी उसी प्रकार देता था, उसमें तो शक्कर तो मैंने डाली ही नहीं। तो उन्होंने कहा, सभी लोग को शरबत ये इसी तरह से पिला दी। कहा, नहीं नहीं गुरुजी, इसी तरह से नहीं, आपके जैसे ही मीठा ही पिलाया मैंने। गुरुजी आश्चर्य होकर कहने लगे, यह कैसे हुआ? तो वह कहने लगा, क्यों नहीं, मैंने एक दिन कहा कि एक दिन वह पत्थर डुबाया, दूसरी बार तीसरी बार मीठा ही नहीं हो रहा था गुरुजी। इस प्रकार मैंने 6-7 बार उनको उसमें डुबा कर, जब मीठा नहीं हुआ तो मैंने भगवान से कहा कि आप मीठा क्यों नहीं हो रहे, मैं आपको इसी में फोड़कर मिला देता हूँ। इस प्रकार से वह मीठा होने लगा। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, शाम को फिर से तुम शरबत बनाना, मैं भी देखूँ। तो जब शाम होती है सभी लोग आते हैं कीर्तन करने। बहुत अच्छी प्रकार से कीर्तन भजन आरती हो जाती है। उसके बाद भोलाराम 1 बाल्टी में पानी लेकर आता है और शालिग्राम महाराज को, उस शालिग्राम भगवान को ही उसमें डुबा कर निकालते हुए कहता है, इस बार 1 बार में ही मीठा हो जाना, नहीं तो मुझे फिर से आपको इसी में मिलाना पड़ेगा। वह नहीं जानता था कि यह शालिग्राम, यह भगवान है पत्थर। वह तो कोई चमत्कारी ही पत्थर समझ रहा था शालिग्राम भगवान को। इस प्रकार वह कहा तो फिर सभी को पी कर देखा। उसने थोड़ी सी निकाल कर कहा, हाँ हाँ गुरुजी, यह मीठा हो चुका है, आप पी कर देखिए पहले। जब गुरु महाराज ने पिया तो कहा कि देखिए गुरु गुड़ ही रह गए और चेला मिश्री बन गया। इतने दिन से मैं भजन कीर्तन उपवास कर रहा हूँ, फिर भी भगवान मेरे ऊपर इतना कृपा नहीं कर पाए जितनी कि 1 सप्ताह में ही मेरे शिष्य भोलाराम पर कर दी है। प्रभु, मैं इसका इतना सरल और सच्चा नहीं हूँ, आपने जितना इस पर कृपा किए है, अगर थोड़ी कृपा मुझ पर भी बरसा देते तो बहुत ही कृपा होती आपकी। इस प्रकार गुरुजी कहते हुए भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। वहीं पर भगवान की प्रतिमा के नीचे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या बात है गुरुजी? तभी गुरुजी ने वह सब कुछ कह सुनाया विस्तार से, जिस प्रकार से भोलाराम ने इस शालिग्राम को पानी में मिलाकर सभी लोगों को पिला रहा था। सभी बहुत ही खुश होते हैं और धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि आज से आप ही हम लोगों के सबके गुरु हैं भोलाराम। आपके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी महिमा हो चुकी है। हम तो सिर्फ आप चेला तो हम हैं आपके, आप तो गुरु बन चुके हैं। इस प्रकार कहते हुए सभी लोग बड़ी प्रशंसा से नाचने झूमने लगते हैं कि चलिए देखिए भगवान इस आश्रम में साक्षात वास करते हैं, तभी तो इनकी कामनाएं सभी को पूरी कर दी। जो जितना ही भक्तों सरल और सच्चा होता है भगवान उसे उतने ही जल्दी मिल जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि कितने कितने वर्षों से, युगों से तपस्या करते हैं फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई 4 दिन भी भगवान के इतने सच्चे मन से पुकारता है कि भगवान उनके हो जाते हैं। तो ऐसे ही हैं भगवान विष्णु या कोई भी भगवान ऐसे ही होते हैं। वह उनको कुछ नहीं चाहिए, सच्चा मन सिर्फ चाहिए, ना ही उनके कोई भोग चाहिए, ना ही कुछ। एक तुलसी के पत्ता चढ़ा दे, एक फूल चढ़ा दे, एक आंसू से ही भगवान खुश हो जाते हैं। इस प्रकार वह आश्रम चमत्कारी आश्रम बन चुका था। सभी लोग बड़े ही खुशी से वहाँ जाते, पूजा पाठ करते, भगवान की कृपा के बखान करते। तो यह
कहानी यहीं तक थी भक्तों। भगवान की कृपा आप सभी पर हो। हम यही चाहते हैं कि सभी लोग खुशी रहे, भक्ति में डूबे और सत्कर्म करे। अच्छी कर्म करने से वही हमारे मरने के बाद हमारे साथ ही जाती है। इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। इतने ही था। अब मिलती हूँ शेष कहानी, फिर दूसरी कहानी एक प्यारी से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें। धन्यवाद।